बाजी रो नको जी, बाजी रो नको रो नको रो नको। आपको कभी भी ऐसा जरूरत पड़ी ना, आप मेरे को याद करो, आप आधी रात को भी मेरे को याद करो, इंशाल्लाह मैं आपके लिए हूँ, छोटी बहन समझ के याद करिए। आप बहुत बड़ा काम करें, 13 साल बिना शोहर के रह के इज्जत से आज अपने बच्चों को पाले बड़ा करे, फिर शादी भी कर रहे। आपके पास अल्लाह के पास आप जन्नती, आप सीधा जन्नत में जाते। आप रोइए मत, रोइए मत, आप जन्नती है, आप जन्नत में जाते, जन्नती है, आप इज्जत से जिंदगी गुजारे। अब माँ और बाप दो बन के पाले सोए आप, रोइए मत। आप कभी भी आपको जरूरत पड़ी मुझे याद करिए, आप आधी रात को भी कॉल कर सकते, रोइए मत, रोइए। आपको तो खुश होना चाहिए, आपकी एक कामयाबी होगी, आपकी बच्ची की शादी है कल, रोइए मत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं राना तबस्सुम निज़ामाबाद की तेलंगाना की बेटी जी, आज फिर से मैं एक ऐसी माँ के साथ हूँ जिसकी बेटी की शादी कल है। एक बिन बाप की बच्ची, बिन शौहर के एक माँ जब अपने बच्चों को बड़ा करती है तो वो एहसास तो उन्हीं लोग महसूस कर सकते हैं जो एक माँ बाप होते हैं, जो एक बेटी की माँ होती है। एक आज के ज़माने में बिना बाप के बच्चों को बड़ा करना, फिर एक बेटी की शादी करना, मैं ऐसी माँ के लिए तहे दिल से मुबारकबाद देती हूँ कि ये माँ बिना शादी के, जब इनके शौहर का इंतकाल हो गया, 13 साल बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, कुर्बान करके आज अपनी बेटी की शादी है कल। तो अल्लाह मेरे से ये काम लिया, जो मेरे से हो सकता मैं अपने नेकियों में इजाफा करी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ट्रस्ट वेलफेयर जो तलाश वेलफेयर है उसकी तरफ से मैं ये माँ के लिए एक छोटा सा तोहफा में जो भी हो सकता, चावल, कुरान वगैरह, इसके बगैर तो मेरी कोई चीज़ मुकम्मल नहीं होती। तो मुझे समाज में एक मैसेज देना है कि आप लोग आगे आइए, वक्त का सही इस्तेमाल करिए, और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट, बेटी के लिए एजुकेशन जरूरी है, तालीम जरूरी है, नौजवानों के लिए तालीम जरूरी है। आज हमारे नौजवान ऐसा बहक गए हैं, आज माँ बाप ये तक शिकायत कर रहे कि हमारे बच्चे ऐसे गलीज आदतों में मुलविस हो जा रहे, रात रात घर को नहीं आ रहे, बाहर कहीं पर भी अपना वक्त गुजारे, और कौन से आदतों में मुलविस हो रहे उनको खुद को नहीं मालूम। मुसलमान अगर 5 टाइम की नमाज पढ़ा, 5 टाइम अगर मस्जिद में जाकर आ गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दावा है वो किसी बेकार की आदतों में मुलविस नहीं होगा। क्योंकि जब नमाज में जाकर, अल्लाह का घर कहा जाता है मस्जिद, जब आप जाके दाखिल होके आ जाएंगे, आपके अंदर अच्छी सी अच्छी आदतें आ जाएंगी, पक्का ईमान आएगा, ईमान की पुख्तगी आएगी। दूसरी चीज, लड़कियों की तालीम। आज भी ऐसे बहुत सारे घर हैं जहां पर लड़कियों को तालीम से रोका जा रहा है, और लड़कियों के लिए भी ये बोल रही हूँ कि अगर आपके माँ बाप आपको तालीम देने के लिए भेज रहे हैं, उनका भरोसा मत तोड़िए। पूरा आपकी जिम्मेदारी ये होती है कि आप पढ़ाई लिखाई हासिल करके अपने बलबूते पे ठहर के अपना स्टैंड करिए। क्योंकि अगर आज जो स्लम एरियाज के लोग हैं अपनी बच्चियों की शादी कर दे रहे, पता नहीं वो कैसा होता, वो फाइनेंशियली फिट हो या ना हो, फिर अगर वो फाइनेंशियली फिट नहीं रहा तो फ्रस्ट्रेशन अपनी बीवी पे निकालता। अगर आपकी बेटी पढ़ी लिखी होती, आपके घर की बेटी पढ़ी लिखी होती, तो वो अपने शौहर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती। तो ये एक मैसेज है, अपने बच्चियों को पढ़ाइए, और नौजवान वक्त का सही इस्तेमाल करें, नमाजें पढ़ें, और जो बेकार की आदतें हैं, वो गैर जरूरी आदतें, वो चीज़ में मुलविस ना हो। जज़ाकल्लाह खैर। आपकी बेटी राना तबस्सुम।